हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इवेल्युएट द फॉलोइंग. फर्स्ट, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 1 अपॉन 2x dx. सेकंड, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस x dx. तो हमें इन दोनों को इवेल्युएट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx ये किसके इक्वल होता है, साइन ax अपॉन में a प्लस में c, जहां पे a कोई कांस्टेंट होता है. इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस cos ax अपॉन में a प्लस में c, जहां पे a कोई कांस्टेंट है और c तो हमारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट में हम एक बार के लिए लेट कर लेते हैं. लेट i इज इक्वल टू किसके है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस में साइन 1 अपॉन 2x dx ये लिखा हुआ है. तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना. तो इसी तरह 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस में कॉस स्क्वायर x अपॉन 4. अब ये जो यहाँ पे साइन x अपॉन 2 लिखा हुआ है ना, हम ये जानते हैं कि साइन थीटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2. सेम इसी तरह इसको यहाँ पे लिखेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 2 साइन x अपॉन 4 कॉस x अपॉन 4. अब रूट के अंदर ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है. तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx भी चल रहा है. ठीक है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ क्या बन गया, ये साइन x अपॉन 4 प्लस में कॉस x अपॉन 4 का होल स्क्वायर बन गया और dx है. अब देखो होल स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी i का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टली क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन 4 प्लस में कॉस x अपॉन 4 और dx ये आ जाएगा. अब यहां पे हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं. हम जानते हैं साइन ax का इंटीग्रेशन लिख चुके हैं, माइनस कॉस ax अपॉन में a होता है. तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x अपॉन 4 और अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन 4, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 4 कॉस x अपॉन 4 और प्लस में इसी तरह क्या आ जाएगा, 4 साइन x अपॉन 4 और प्लस में c. ये हमारा i का वैल्यू आ गया. तो फर्स्ट के लिए आंसर ये हो जाएगा. ठीक है, पहले पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया है. एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया. अब उसी तरह हम दूसरे पार्ट पे चले जाएंगे. दूसरे पार्ट में आ जाते हैं. वो क्या बोल रहा है देखो, दूसरे पार्ट के लिए हम लेट कर लेंगे. लेट i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स dx. तो इसके लिए हम देखो एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट कर लेंगे. ये जो हमारे पास में दिया हुआ है कौन सा वैल्यू, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको एक बार के लिए t बोल लेते हैं. ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे. तो यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा. चेन रूल से 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा और dx ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, dt के इक्वल. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से केवल dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का वैल्यू निकालें, dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स यही लिखे केवल, तो क्या होगा, ये -2 dt के इक्वल आ जाएगा. ये बात समझ में आ गई. ठीक है, और उसके बाद में देखो अगर रूट 1 माइनस एक्स t है तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू t स्क्वायर हो जाएगा. इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर. तो i1 को देखो क्या लिख सकते हैं, i1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. उसके बाद में dx का वैल्यू dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स निकाल ले चुके हैं, -2 dt है. तो -2 को तो बाहर ले लिया और यहाँ पे dt लिख सकते हैं, यानी -2 इंटीग्रेशन ऑफ. अब यहाँ पे इसके होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे, यानी 1 प्लस में t रेज टू पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर dt हो गया. अब इसको देखो इंटीग्रेट कर लो, -2 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, प्लस में इधर t रेज टू पावर 5 अपॉन में 5 आ जाएगा, -2 कॉन्स्टेंट है और t क्यूब अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस में c कांस्टेंट आ रहा होगा. इसका मतलब i1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 और t का वैल्यू अगेन उठा के रखते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स -2 अपॉन में 5 आ जाएगा. ठीक है, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है और उसकी पावर 5 लग जाएगी, यानी 5 अपॉन में 2 पावर हो गई. उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4 अपॉन 3 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2 है, उसका क्यूब लगा देंगे, पावर 3/2 हो जाएगी और प्लस में c आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड इंटीग्रल है. ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.